नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बॉर्डर नहीं खोलेगा हिमाचल, इंटरस्टेट बस सेवाएं भी रहेंगी बंद। व्हाट्सएप के जरिए होंगे 9वीं से 12वीं के एग्जाम। हिमाचल में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति, गोविंद सिंह ठाकुर बोले, कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। 6 महीने से पानी को तरसे शासन के लोग, विभाग पर अनदेखी का जड़ा आरोप, सीएम से लगाई गुहार। कोविड-19 के नियमों की अवहेलना करने पर मंत्री विक्रम ठाकुर के खिलाफ की जाए कार्रवाई, परागपुर ब्लॉक कांग्रेस ने एसपी से की शिकायत। पांवटा के डीएसपी की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन माफिया के साथ यातायात नियम तोड़ने पर 3 लाख जुर्माना। औद्योगिक घरानों को राहत तो श्रमिक किसानों की उपेक्षा कर रही केंद्र सरकार, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने साधा निशाना। सुन्नी के भराड़ा में पिकअप लुढ़की, एक की मौत, दूसरा आईजीएमसी रेफर। जयराम रोहतांग टनल पर झूठ बोल रहे, मुकेश बोले यूपीए की देन है रोहतांग टनल। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी हिमाचल अपने बॉर्डर नहीं खोलेगा, इंटरस्टेट बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। वहीं मंदिर खोलने पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 गाइडलाइन के बाद हिमाचल सरकार ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 21 से स्कूलों में आधा स्टाफ बुलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए ऑनलाइन टर्म एग्जाम के लिए हिमाचल सरकार ने दिशा निर्देश बदले हैं। अब पेपर के लिए बच्चों की ऑनलाइन निगरानी नहीं होगी, न ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। केवल व्हाट्सएप से पेपर जाएगा और इसे लिखने के बाद बच्चे व्हाट्सएप पर ही अपलोड करेंगे। किसी भी ऐप के जरिए बच्चे पर नजर रखने की व्यवस्था नहीं होगी। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़े होंगे उन्हें असाइनमेंट घर पहुंचाई जाएगी। ये आदेश सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने जारी किए हैं। हिमाचल सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति शुरू करेगी। ये बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोमवार को कुल्लू में कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में भी नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि प्रदेश में जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति को शुरू किया जा सके। गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करके हिमाचल को भारत का पहला राज्य बनाया जाएगा। सभी शिक्षकों के साथ हर स्तर पर मिलकर प्रयास किए जाएंगे। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के उज्जवल भविष्य को गढ़ने का काम करेगी। इसमें मुख्य रूप से भारत केंद्रित शिक्षा होगी। नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर नई व्यवस्था आने से हम समग्र व सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ेंगे। इसमें बच्चों को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के अवसर दिए जाएंगे। कैबिनेट में उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब हमारी टास्क फोर्स बनने जा रही है और हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द शिक्षा नीति हमारी लागू हो। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं शुरू करती है, लेकिन अगर प्रशासन उन योजनाओं को सिरे चढ़ाने में आनाकानी करने लगे तो यही योजनाएं परेशानी का सबब बन जाती हैं। अफसरशाही का गैर जिम्मेदाराना रवैया जिला हमीरपुर के नादौन उपमंडल में देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत सपड़ों के गाँव शासन की, जहाँ 6 महीनों से लोग पेयजल को तरस रहे हैं। विडंबना ये है कि इस गांव के लिए जो मेन पाइप जाती है उसे टूटे हुए 6 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन विभाग को बार बार बताने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया गया। यही समस्या पुर्तियाल पंचायत के सपड़ों और लचरुई गांव की भी है। लोगों का कहना है कि विभाग को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उनकी समस्या आज भी हल नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि विभागीय कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएं ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। सर 15 दिन पानी नहीं आता। ये पानी वाले बोलिए तो बोल दे कि आगे करना टैंक नहीं भरता, पीछे टैंक भर गया तो यहाँ पानी बस पानी सियाल हुआ, गर्मी हुआ, बरसात हुआ, उन बरसाती भी आने 15 दिन बाद पानी आता। सर जी कभी 1 महीने बाद, कभी 15 दिन के बाद, कभी हफ्ते बाद, कभी 2 महीने, बस हाँ जो पानी की दिक्कत है।
हिमाचल प्रदेश के काबीना मंत्री विक्रम ठाकुर ने अपना जन्मदिन बालिका आश्रम गली में मनाया, जिसमें सरेआम अपने ही बनाए गए कानून, नियम, रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई गईं। ये आरोप जसवा परागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने लगाया। मनकोटिया ने कहा, अपने जन्मदिन को बढ़ चढ़कर दिखाने के लिए मंत्री ने सारे नियम ताक पर रख दिए। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि जब वे बालिका आश्रम में थे तो ना स्वयं और ना ही किसी बच्चे ने मास्क पहना हुआ था। मनकोटिया ने कहा कि जब सारे मंदिर, सत्संग भवन, स्कूल, कॉलेज बंद हैं तो बालिकाश्रम कैसे खुल गया। उन्होंने एसपी कांगड़ा से अनुरोध किया है कि कोविड-19 नियमों की अवहेलना करने पर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पांवटा साहिब में पुलिस ने अवैध खनन व ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख के चालान काटे हैं। बता दें कि पांवटा साहिब में यमुना, गिरी व बाता नदी सहित बरसाती खड्डों में अवैध खनन पर शिकंजा कसा है। इस दौरान अलग अलग पुलिस टीमों ने रामपुर घाट, नवादा, गिरिपार, मानपुर, देवड़ा, सालवाला, पुरुवाला, माजरा, बहराल आदि क्षेत्रों में छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान डीएसपी वीर बहादुर सिंह खुद मौके पर मौजूद रहे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त से 30 अगस्त तक खनन माफिया से 3 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। डीएसपी बताते हैं कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक ओर जहां बड़े औद्योगिक घरानों को कोविड-19 के चलते बड़ी आर्थिक राहतें दी हैं, वहीं असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिक, किसान, छोटा मोटा कारोबार करने वालों की घोर उपेक्षा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र को एक सोची समझी रणनीति के तहत तोड़ने में लगी हुई है। राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात को कभी नहीं सुनते। राठौर ने कहा कि आज कोविड-19 के चलते देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार अपनी लोकप्रियता में जुड़ी हुई है। राठौर ने लोगों से आह्वान किया है कि देश को भाजपा की इन जन विरोधी नीतियों से बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि देश के गंभीर आर्थिक संकट के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से दोषी है। पुलिस थाना सुन्नी के अंतर्गत भराड़ा के नजदीक एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से लगभग 150 मीटर नीचे लुढ़क गई। दुर्घटना के समय पिकअप में 2 लोग सवार थे, जिन्हें जख्मी हालत में नागरिक अस्पताल सुन्नी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महेंद्र सिंह निवासी गोपालपुर छलावट को मृत घोषित किया, जबकि रामदयाल निवासी करसोग को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रोहतांग टनल निर्माण पर जयराम द्वारा झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सोमवार को जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोहतांग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करें और इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार झूठ बोल रहे हैं और ऐसा प्रचार कर रहे हैं जैसे ये टनल भाजपा ने बनाई हो, ये निंदनीय है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोहतांग टनल का सपना 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देखा गया, ताकि सभी मौसमों के लिए लद्दाख व चाइना बॉर्डर को सड़क सुविधा मिल सके। मुकेश ने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1984 में और RITES ने 1977 में फिजिबिलिटी सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट 1996 में दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार में वर्ष 2000 में इसकी घोषणा की थी, जबकि 2005 में यूपीए 1 की सरकार में कैबिनेट क्लियरेंस मिली और 2009 में यूपीए 2 में इस प्रोजेक्ट को क्लियर किया गया और बजट का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। इसलिए रोहतांग टनल का निर्माण का श्रेय पूरी तरह से यूपीए सरकार को जाता है। मुकेश ने कहा कि 28 जून 2010 को रोहतांग टनल का शिलान्यास यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी द्वारा किया गया, जिसमें AK एंटनी, वीरभद्र सिंह व प्रेम कुमार धूमल भी उपस्थित रहे थे। उन्होंने कहा कि 9.2 किलोमीटर की सुरंग के लिए 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया है। मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए और यदि उन्हें जानकारी नहीं है तो वे अधिकारियों से फाइल मंगवाकर पढ़ सकते हैं।
मुकेश ने कहा कि भाजपा की आदत है झूठ बोलो और दूसरों के काम पर अपनी पीठ थपथपाओ।